myself Kumkum Thakur and I am from Saurabh Higher Secondary School, जावर। आप सभी ने ये नारा तो सुना ही होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर ये नारा देने की नौबत सोसाइटी में आई ही क्यों है? वो बेटियां जो अपनों की खुशी के लिए अपना हर दुख, अपनी हर तकलीफ एक प्यारी सी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेती है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती, हमेशा अपनी खुशी को पीछे रखकर दूसरों की खुशी के बारे में सोचती है। उन बेटियों को अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, या ये समाज उन्हें जो जो भी ताने देता है, उन्हें चंद लाइनों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इस ड्रामे के माध्यम से उसका अंश मात्र भी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। क्या बात है रोहित, आज बड़ी जल्दी में हो? अरे आज तुम्हारे सोनोग्राफी की रिपोर्ट आने वाली है ना। रिपोर्ट से क्या होता है, बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच के रखा है, ऐसा नहीं, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं भाई नहीं, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की ईएमआई चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसे बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें, आजकल का माहौल देखा है कितना खराब है। अरे ऐसे में बेटी को पालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गई तो जमाने वाले को क्या मुंह दिखाएंगे? ओफो रोहित, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित तुम पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ इसीलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। न्यूज चलाकर देखो, रोज रेप मर्डर। अरे पिछला ही कोलकाता डॉक्टर मोमिता का केस देख लो, क्या हाल किया था उसका दरिंदों ने। भगवान का दूसरा रूप होता है डॉक्टर, पर उन दरिंदों ने उसे भी नहीं छोड़ा। तो क्या इस डर के कारण जीना ही छोड़ दें? इसी डर के कारण हजारों के मुकाबले 717 लड़कियां बची है, और अगर इस जमाने में हर कोई तुम्हारी तरह सोचेगा ना, तो उन हजारों के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 100 लड़कियां बचेंगी। जरा सोचो रोहित, क्या हाल होगा उन 100 लड़कियों का। लोग नोच खाएंगे उन्हें। आखिर इसे रोकने के लिए किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी होगी। मानता हूँ, पर मैं शुरुआत नहीं कर सकता। सारी जिंदगी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, और अब बेटे का बोझ सर पे ले लिया तो बच्ची कुछ जिंदगी भी स्ट्रगल में निकल जाएगी। रोहित, आखिर तुम बेटी को बोझ क्यों समझते हो? आखिर लड़का और लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। टिंग टोंग। सर ये आपकी रिपोर्ट। क्या है रिपोर्ट में? बताओ क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका मुझे डर था, तुम्हारे पेट में लड़की है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आखिर मुझे भी तो बेटी ही चाहिए थी। पर मुझे नहीं चाहिए बेटी। आरती, मैं नहीं चाहता बेटी। तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। क्या? नहीं रोहित नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम समझते क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना और उसकी शादी करना कितना मुश्किल काम है। प्लीज रोहित, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो प्लीज। बोला ना एक बार, प्लीज बेटी रोहित। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, मैं या बेटी। रोहित, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। आखिर मैं तुम दोनों में से किसी एक को कैसे चुनूं? प्लीज रोहित। माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों में किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उससे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो माँ, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। माँ, आप मुझे खिलौनों की जगह तलवार और भाला चलाना जरूर सिखाना, ताकि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकूँ। माँ, आप है ना, मेरे स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से पढ़ लिख कर आपका और पापा का नाम रोशन करूंगी। माँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, बस आप तो मुझे पढ़ने लिखने की छूट दे देना। देखना माँ, मैं खुद तो स्वावलंबी बनूंगी और साथ साथ मेरे जैसी कई बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा कर दूंगी। माँ, अगर फिर भी लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं खुद भगवान जी से कह दूंगी, भगवान जी मेरी माँ मेरा मरा मुँह देखे। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल मेरी बच्ची। माँ, मेरा दम घुट रहा है माँ, मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, तू बाहर आकर भी क्या करेगी? क्योंकि ये दुनिया अब तेरे लायक नहीं है मेरी बच्ची। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ,
पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई गई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। ये दुनिया भी इतनी खूबसूरत नहीं है मेरी बच्ची, क्योंकि यहाँ तो हजारों लड़कियों को रोजाना कोख में ही मार दिया जाता है। बाहर आओगी तो मेरी तरह ठोकरे खाओगी मेरी बच्ची। पर माँ, मुझे अंदर बहुत डर लग रहा है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है, बाहर बहुत डरावना है। और ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है कि तू बाहर ही मत आ। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई, सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। हाँ, बंद है कि बढ़िया खिड़की पे साकर, किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू पागल। होना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस देश मेरी लाडो। हो चाहे टुकड़े हो दिल के हजारों, पर तू ना आना इस देश मेरी, आना इस देश मेरी लाडो। रोहित, अब तुमने मेरे पास जीने की कोई भी वजह नहीं छोड़ी। अब मैं नहीं जीना चाहती। रोहित, रोहित, आरती, आरती क्या हुआ? आरती कुछ तो बोला। आरती, पॉइजन? नहीं आरती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हे भगवान, तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? अरे मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता, पर मुझसे मैंने आरती को क्यों छीन लिया? मुझे माफ कर दो आरती, मैं ना समझता, मुझे एक मौका दो। मेरे अंगना में वापस आ जाओ प्लीज, मेरे अंगना में वापस आ जाओ। नहीं। आप कौन? मैं एक बेटी हूँ। बेटी? हाँ। मैं ही सरस्वती हूँ। मैं ही काली हूँ। और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर बेटी को बनाया। ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख और संपत्ति दूं। मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं। मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं। मैं ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में खुशियां लाऊं। मैं काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं। मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं। और मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारे जीवन में खुशहाली लेके आऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर ही क्या था? हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही आते हो हमारे मंदिरों में, झोली फैलाते हो, चुनरी उड़ाते हो, और तुम ही हमारी कोख में कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिरों में आते, चुनरी उड़ाते और कोख में ही हमारी कब्र बनाते। हम तुम जैसे लोग यहाँ कभी नहीं बरसाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था।
हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मोह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। बेटा आन है, और बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता, क्योंकि बेटा भी औरत की कोख से ही आता है और तुमने उसे कोख में ही खत्म कर दिया। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। मैं पापी हूँ, अज्ञानी हूँ। मुझे मारो लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं बचाऊंगा बेटी को। अरे मैं क्या, हम सब मिलके बचाएंगे बेटी को। आज तो तुम सब बेटी को बचाओगे। अगर इनसे बचे तो दहेज के नाम पे जलाएंगे। क्यों आए हम तुम्हें खुशियां देने? यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी नहीं चाहिए। जबकि ओस की बूंद सी होती है बेटियां। अरे माँ बाप को जरा सी तकलीफ हो जाए तो रो देती है बेटियां। बेटा रोशन करता है केवल एक कुल को, दो दो कुलों की लाज को धोती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। आखिर है किसी के पास इस बात का जवाब, क्यों नहीं चाहिए बेटियां? मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो।